अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को मीटिंग होगी। इस शांति वार्ता में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शामिल नहीं किया गया है। इस मीटिंग में जेलेंस्की को क्यों नहीं बुलाया गया, इसको लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने जवाब दिया। मंगलवार को उन्होंने बताया कि यह बैठक पूरी तरह पुतिन के अनुरोध पर आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के तरीकों को बेहतर ढंग से समझना है। लेविट ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप इस बैठक में पुतिन के साथ आमने सामने बातचीत कर यह समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध को कैसे रोका जा सकता है। लेविट यहां कहना चाहती है कि पुतिन ने ट्रंप के साथ मीटिंग करने का फैसला किया था, इसीलिए जेलेंस्की इसमें शामिल नहीं है। जेलेंस्की ने शनिवार को सख्त बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई भी शांति समझौता प्रभावी नहीं होगा। उन्होंने कहा, हमारे बिना लिए गए फैसले शांति के खिलाफ होंगे। हमें एक वास्तविक और सम्मानजनक शांति चाहिए। यूरोपीय सहयोगियों ने भी जेलेंस्की का समर्थन किया है। शनिवार को यूरोपीय नेताओं के एक समूह ने बयान भी इसको लेकर के जारी किया और यूक्रेन के बिना शांति का रास्ता तय नहीं किया जा सकता, यह बयान में कहा गया। और इस बीच आपको बताएं कि ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वो पुतिन के साथ बैठक के बाद जल्द ही ये तय करेंगे कि क्या पुतिन समझौते के लिए गंभीर है। उन्होंने संकेत दिया कि युद्ध का हल निकालने में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत जरूरी है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि वो पुतिन के साथ बैठक के बाद जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बात करेंगे। उन्होंने कहा, अगर ये एक निष्पक्ष समझौता होगा तो मैं इसे यूरोपीय संघ, नेटो नेताओं और जेलेंस्की के साथ साझा करूंगा। मैं कह सकता हूं, लड़ते रहो या फिर हम समझौता कर सकते हैं। लेविट ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन की मेजबानी करने के लिए उत्साहित हैं। यह मुलाकात वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है, लेकिन यूक्रेन की अनुपस्थिति कई सवाल खड़े करती है। मीटिंग से पहले उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बातचीत कर अपने मजबूत होते संबंधों और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध प्रयासों पर चर्चा की। दोनों देशों के सरकारी मीडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी। दोनों देशों के नेताओं के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पुतिन की अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक होनी है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी कि KCNA ने बताया कि पुतिन ने मंगलवार को फोन पर बातचीत के समय उत्तर कोरियाई सैनिकों द्वारा दिखाई गई बहादुरी, वीरता और आत्म बलिदान की भावना की प्रशंसा की। उत्तर कोरिया के बलों ने रूस के कुर्स्क सीमा क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ को रोकने के लिए रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। तो आप समझिए कि इस मीटिंग को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें क्या होता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो कुछ देर में ही ये पढ़ लेंगे कि पुतिन के मन में क्या चल रहा है। लेकिन जो युद्ध इतने सालों से चल रहा है, क्या इस बातचीत के जरिए कोई इसका हल निकलता है? लेकिन एक तरफ आप देखिए कि यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यूक्रेन ने कह दिया कि बिना हमारी मौजूदगी के कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। ऐसे में क्या टकराव देखने को मिलेगा, स्थितियां और गंभीर हो जाएंगी या फिर समझौते की तरफ बढ़ेंगे, ये देखना होगा।